यह किस्सा एक पुराने गांव आशापुर का है। गांव बहुत ही शांत था, लेकिन वहां एक हवेली थी जिसके बारे में सब कहते थे वह अभिशप्त है। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वर्षों पहले वहां ठाकुर विराजते थे। उन्होंने बहुत अन्याय किए थे। एक साधु ने उन्हें श्राप दिया था कि उनकी आत्मा हवेली में ही कैद रहेगी। तब से रात में वहां अजीब आवाजें आती, दरवाजे अपने आप खुलते, बंद होते और खिड़कियों से डरावने चेहरे दिखते। गांव वाले शाम होते ही उस इलाके में जाने से डरते थे। लेकिन गांव में 3 दोस्त थे, रोहित, सीमा और राहुल। उन्हें ऐसी कहानियां रोमांचक लगती थीं। एक दिन राहुल ने कहा, डरते क्यों हो? ये सब अफवाह है। क्यों ना हम हवेली में जाकर सच जाने। सीमा डर गई, पर रोहित ने भी राहुल का साथ दिया। आखिर सीमा भी मान गई। तय हुआ कि पूर्णिमा की रात वे तीनों टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान लेकर हवेली जाएंगे। रात को वे तीनों निकले। हवेली जंगल के बीच थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा दरवाजे पर जाले, दीवारों पर काई, टूटी खिड़कियां और हवा में अजीब सी ठंडक। राहुल बोला, देखो, कुछ नहीं है। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हुई। सीमा चीख पड़ी। रोहित बोला, हवा से होगा। वे अंदर घुसे। अंधेरा बहुत था। टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर, टूटे चित्र और खून के जैसे निशान दिखे। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वे मुड़े, कोई नहीं था। राहुल हंसा, मत डर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसे ही वह बोला, कैमरे की स्क्रीन में पीछे एक साया दिखा। वे तीनों सिहर उठे। सीमा रोने लगी। रोहित ने कहा, चलो भागें, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में चारों तरफ हंसी की गूंज हुई, बूढ़े आदमी की डरावनी हंसी। दीवारों पर खून से लिखा दिखा, कभी बाहर नहीं जाओगे। राहुल दरवाजा तोड़ने लगा। सीमा मंत्र पढ़ने लगी। रोहित ने जेब से माचिस निकाली और पुराने पर्दे में आग लगा दी। धुआं भर गया। दरवाजा चरमराया और खुल गया। तीनों गिरते पड़ते बाहर भागे। बाहर आते ही हवेली शांत हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली के दरवाजे पर वही बूढ़ा साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। गांव लौटकर तीनों बीमार पड़ गए। बाद में उन्होंने गांव वालों को बताया कि हवेली सच में अभिशप्त है। गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया।